कहा कि कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन इफेक्ट वो हमारे पास ग्रेटली इफेक्ट करता है किस चीज़ को, CO डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन इफेक्ट की बात करें, बस आप समझ आया करें कि या तो जो है तो हमारे पास कार्बोनिल के साथ डबल बॉन्ड की इंजर्शन हो रही है, या किसी भी कार्बोनिल के साथ जो है हमारे पास कोई भी अराइल ग्रुप की इंजर्शन हो रही है। तो कहते हैं कि इस इंजर्शन की वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है कि इसकी वजह से क्या होता है ना कि जब डबल बॉन्ड आके कार्बोनिल के साथ अटैच होता है तो ये अपने डबल बॉन्ड इसको देता है। तो जब डबल बॉन्ड इसको देता है, जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो इसकी वजह से हमारे पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की इंड्यूस हो जाता है। किस किस के दरमियान, CC डबल बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाता है और CO डबल बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाता है। ये आप देख सकते हो। तो कहते हैं इसकी वजह से ना हमारे पास, मैंने आपको कहा है कि जितना ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की फिर थोड़ी सी ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी, थोड़ी सी, सिंगल बॉन्ड की फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो कहते हैं कि जब ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए तो जाहिर सी बात है इसकी फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास कम हो जाती है। तो इसकी फिर फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, फोर्स कांस्टेंट K वैल्यू भी कम होगी, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है तो वो हमारे पास बढ़ जाएगा। कैसे? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये बात क्लियर हो गई। कहते हैं कि ये हमारे पास कितने परसेंट फ्रिक्वेंसी को कम करता है, 25 to 45 सेंटीमीटर तक की हमारे पास फ्रिक्वेंसी को कम कर देता है, ठीक है। फिर हम किस चीज़ की बात करते हैं, कहते हैं कि जब भी अगर हम मज़ीद डबल बॉन्ड की इंजर्शन करें किसी भी कार्बोनिल के साथ, ये तो हमने एक इंजर्शन की, लेकिन अगर हम मज़ीद डबल बॉन्ड की इंजर्शन करें तो उसकी वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर तक के कम हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कार्बोनिल की, कि कार्बोनिल जो है तो वो हमारे पास 2 पीक्स या मल्टीपल पीक्स, मतलब 2 कंजस्टेड पीक दे सकता है। अगर हम कई IR का स्पेक्ट्रम आ गया और हमारे पास उसमें कार्बोनिल की 2 पीक्स आ रही हो तो वो किसकी वजह से होगी, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से होगी। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसकी वजह से बिल्डअप होगा, दैट विल बी बिल्ड अप बाय द रिजल्ट ऑफ 2 कन्फिग्रेशन। कौन कौन सी कन्फिग्रेशन हो सकती हैं पॉसिबल, या हमारे पास सिस फॉर्म होगा या ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि कहते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है तो इनकी जो ये हमारे पास 2 पीक्स दे सकते हैं, किस वजह से, कंजुगेटेड सिस्टम की वजह से। और वो किस वजह से होगा, रिजल्टेड बाय द 2 कन्फिग्रेशन, एक हमारे पास S सिस होगा और एक S ट्रांस होगा। इसके अलावा मैंने ये बात भी मेंशन की है कि जो हमारे पास नॉर्मल C डबल बॉन्ड की जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है वो 1650 है, जबकि कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी इफेक्ट हो सकती है और इसकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो सकती है टू द लोअर फ्रिक्वेंसी अप टू 1640। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की हुई है, लेकिन मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट करके निकाला हुआ है। कहते हैं कि जब भी हम डबल बॉन्ड या एराइल ग्रुप की इंसर्शन करें या हम इसकी कॉन्जुगेशन करें किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो उससे हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है वो 25 to 45% कम हो जाती है। अगर हम मजीद डबल बॉन्ड की इंसर्शन करें किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में तो 15% मोर हमारे पास उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू कम आ सकती है। फिर क्या बात की गई है कि हमारे पास जो CC डबल बॉन्ड है इसकी नॉर्मल एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है 1650, लेकिन कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है टूवर्ड्स द लोअर फ्रिक्वेंसी 1640। फिर क्या कहा गया है कि कार्बोनिल हमारे पास 2 पीक्स अगर शो करे तो वो किस वजह से होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब है कि 2 कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से होगा, या सिस फॉर्म की वजह से होगा या ट्रांसफॉर्म की वजह से होगा। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म ऐसे हमारे पास मेंशन है, इन दोनों में हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी इसकी मैक्सिमम होगी बनिस्बत सिस फॉर्म के, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स की हेडिंग दे के हमने कुछ एग्जांपल्स मेंशन की। एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्डिहाइड है और दूसरा हमारे पास कीटोन है, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू कम होगी, फिर इसकी। तो इसकी वैल्यूज़ याद करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 मेंशन किया हुआ है, यानी 1710, 1715 एंड 25, यानी 10, 15 एंड 25 इसकी इनिशियल वैल्यू ये थी। लेकिन जैसे ही इसने कॉन्जुगेशन शो की किस चीज़ के साथ, या एराइल कॉम्प्लेक्स के साथ या किसी भी डबल बॉन्ड के साथ, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है 1690, 1790, 1080 तक। तो ये मैंने वैल्यूज़ कैसे याद की हैं कि यहाँ पे तो 600 है, तो देखिए 1680, 1690 एंड 1700, 1 2 3 ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, 1 2 3। तो
सबसे पहले इसकी कम होगी, फिर इसकी, और सबसे ज़्यादा हमारे पास अल्डिहाइड की वैल्यूज शो होगी। और फिर क्या कहते हैं कि कॉन्जुगेशन इफेक्ट में हमने कहा था कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कम ही होनी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो ये इफेक्ट जो है ना हर एक कार्बोनिल में मौजूद होता है सिवाय एमाइड के। एमाइड में हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम होती जाएगी। फिर हम बात करते हैं रिंग साइज इफेक्ट की। तो रिंग साइज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जितना ज़्यादा रिंग का साइज छोटा होता जाता है उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम होती जाती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी उसकी मैक्सिमम होती जाती है। तो एक हम लोगों ने दोनों हम लोगों ने कीटोन लिए हैं, लेकिन एक साइड पे जो है तो हम लोगों के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, दूसरे में एक साइड पे कम है, दूसरे पे ज़्यादा है। तो दोनों में हमारे पास 1715 से इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, लेकिन देखें इसने हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कितने हद तक बढ़ा दी। यहाँ पर 45 और यहाँ पे 80। ये मैंने ऐसे याद किया है कि 80 का जो हाफ है वो 40, इसमें मैंने ये जस्ट 2 एग्जाम्पल्स ही याद किए हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हमारे पास अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है। अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम क्या कहते हैं कि कोई भी हमारे पास कार्बन किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ उसके एडजेसेंट में अटैच होता है और उसके साथ हमारे पास कोई भी हैलाइड आकर, यानी इस अल्फ़ा कार्बन पे हैलाइड आकर अटैच हुआ होता है, ठीक है। तो इस हैलाइड में हमें पता है कि हैलाइड के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोनिल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने की वजह से हमारे पास सी और ओ के दरमियान जो पाई बॉन्डिंग है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जब बॉन्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो सब जो है हमारे पास क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं तो वो हमारे पास हायर एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी शो करते हैं। अब मैं आपको कीटोन की 2 एग्जाम्पल से इसको समझा सकती हूँ कि मतलब ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे पास पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। यानी पोजीशन भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ग्रेडली अटर कर सकती है, यानी उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है। अगर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आकर कीटोनिक कंपाउंड के एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पर अटैच हो तो डेफिनेटली उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कीटोन का कंपाउंड लिया है, कीटोन के कंपाउंड में हम लोगों ने कार्बोनिल की सब्स्टिट्यूशन करवाई है। तो कार्बोनिल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन दिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सियल पोजीशन में अटैचमेंट शो हुई है और यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में। अब देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन में जो है तो क्लोरीन हमारे पास नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन ऑफ ऑक्सीजन जो है तो वो रिपल्जन शो करेंगे। इससे रिपल्जन शो करने, रिपल्जन इफेक्ट की वजह से हमारे पास क्या होगा, इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी जो है तो वो मैक्सिमम होगी बनिस्बत इसके। तो मैंने ये ऐसे याद किया है कि ये 1750 है, तो 50 का हाफ 25 है, 1725, ठीक है। ओके, फिर मेरे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो किसी भी कार्बोनिल में तो उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी हमारे पास कम ही होनी है। अब मैं रीज़न बताती हूँ कि क्यों कम होनी है। कहते हैं कि ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को इंक्रीज़ करता है। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। एक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हम लोग कार्बन कार्बन की डायमराइजेशन हुई थी, ठीक है। और दूसरा जो है तो वो हमारे पास ये है। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर मैंने इसमें की पॉइंट्स में लिखे हुए हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है, और इसके अलावा फ्रिक्वेंसी भी इसकी कम होती जाती है, ठीक है। और इसके ये 2 एग्जांपल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर और दूसरा जो है तो वो हमारे पास ईस्टर मिथाइल सिलिकाइलेट्स, ठीक है। तो इसमें बस ये मैंने यही याद रखा है कि बिल्कुल ये लास्ट है इसका, इस टॉपिक का लास्ट एग्जांपल है। तो इसकी जो वैल्यू है 1680 है, मतलब लास्ट एग्जांपल की वैल्यू मुझसे नहीं बोलती, तो 1680 है। यहाँ पे क्या होता है ना कि यानी यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये H जो है तो इसकी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने की वजह से इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। जब ज़्यादा होता जाएगा तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है तो वो इसकी कम होती जाएगी। तो इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, कम है। तो and lowering the ester CO frequency in the methyl silicylates causing by the इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से हो रहा है ये, इसकी फ्रिक्वेंसी क्यों कम हो रही है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो ये था हमारा टॉपिक कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको इफेक्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, रिंग साइज है, और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास अल्फा सब्स्टिट्यूशन भी आ जाती है, ठीक है।